डॉक्टर सुरेश कुमारी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं 10th क्लास का नागरिक शास्त्र का तीसरा चैप्टर करवाने जा रही हूँ। तो तीसरे चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक विभिन्नता। लोकतांत्रिक विभिन्नता। तो सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र वो है जहाँ पे लोगों की सरकार होती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए लोगों के द्वारा संचालित एक सरकार है। भिन्नता का मतलब क्या होता है? देखिए, जिस समाज के अंदर एक ही नस्ल के लोग ना रहते हो, विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और नस्ल के लोग निवास करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? भिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इस चैप्टर का है वो है समरूप समाज। समरूप समाज क्या है? समरूप समाज वो समाज है जिसमें एक ही नस्ल, एक ही संस्कृति के लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। जैसे हम बात करते हैं स्वीडन है। स्वीडन कैसा है? एक ही नस्ल और एक ही संस्कृति का है। जर्मन है, वो भी एक ही नस्ल एक संस्कृति का लोग है। समरूप समाज उसे कहते हैं। दूसरा विभिन्न समाज, जैसे हम भारत और बेल्जियम का उदाहरण ले सकते हैं, जिसके अंदर क्या है? विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म और भाषा के लोग निवास करते हैं। वो क्या है? भिन्नता वाला लोकतांत्रिक देश है। अब देखिए, जहाँ पे भिन्नताएं होती है वो उसके आधार क्या होते हैं? समाज में जो विभाजन होता है उसका आधार क्या होता है? देखिए, समाज में विभाजन होता है उसका आधार है भाषा और क्षेत्र के आधार पर। भाषा और क्षेत्र के आधार पर लोग अपने आप को एक दूसरे से क्या करने लग जाते हैं? भिन्न करने लग जाते हैं। भारत में बहुत ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं, बहुत ज़्यादा भाषा बोली जाती है, जबकि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में ही हमने 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है। उसके अलावा जनजातीय भाषा बहुत सारी, यानी कि यहाँ पे 3500 से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। और भाषा के आधार पर लोग जब एक दूसरे के साथ सही तरीके से संवाद नहीं कर पाते तो वो अपने आप को क्या कर लेते? अलग मान लेते हैं। अब दक्षिण की हम बात करते हैं। दक्षिण में मलयालम है, कन्नड़ है, तमिल है, इन भाषाओं का ज़्यादा बोला जाता है। तो वो उत्तरी भारत में हिंदी भाषी बोलने वाली बेल्ट के साथ उनमें अपने आप को भिन्नता महसूस करते हैं। और भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत में 14 राज्य थे और आज राज्यों की संख्या 28 हो गई है। उनके पीछे राज्यों का जन्म भी भाषाई आधार रहा है। एक तो ये आधार। दूसरा, एक क्षेत्र विशेष के प्रति क्या हो जाना? विशेष लगाव हो जाना, वो भी भिन्नता को क्या करता है? जन्म देते। जैसे हम ईस्ट नॉर्थ स्टेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि लोगों को अलग तरीके से देखा जाता है। तो नेक्स्ट इस आधार और भी बहुत सारे आधार है जिनमें जैसे शारीरिक बनावट। अब देखिए, जो लोग हम बता देते हैं लोगों की शक्ल देख के, ये साउथ ईस्ट का है, ये लोग नॉर्थ का है, ये पंजाब का लुकिंग है, ये तो इनमें क्या होता है कि शारीरिक बनावट के आधार पर भी लोगों में हम क्या देखते हैं? भिन्नता देखते हैं। और एक दूसरे के प्रति लोगों में क्या है? भिन्नता की भावना क्या होती है? स्वयं पैदा होती है। चमड़े के आधार पर, जैसे गोरे और काले पर। ये भारत का इतिहास रहा है जब अंग्रेज यहाँ पे श्वेत और अश्वेत लोगों में क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था। इसी तरह हम अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका के अंदर 1954 से लेकर 1968 तक एक आंदोलन चला था और वो आंदोलन श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच जो भेदभाव था उसी के लिए चला था। इस चैप्टर में आपने मार्टिन लूथर के बारे में भी आपको करना होगा कि जिसको अमेरिका का गांधी कहा जाता है। उस मार्टिन लूथर ने अमेरिका के अंदर अश्वेत लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने का क्या किया था? प्रयास किया था। तो मानव अधिकार आंदोलन चलाया और सफलता मिली और अश्वेत और श्वेत लोगों के साथ जो भेदभाव था उनको खत्म, यानी कि इन ट्रेनों में वो बैठेगा, इस तरह के काम वो करेगा, उनको ये नहीं करना, इस तरह की भेदभाव होते थे। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका के अंदर अश्वेत लोग कहाँ से आ गए? तो देखिए, इस चैप्टर में आप एफ्रो अमेरिकन एक शब्द पढ़ेंगे। एफ्रो अमेरिकन कौन होते हैं? ये अक्सर प्रश्न भी पूछा जाता है। देखिए, 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक गुलाम बनाकर काम के लिए अफ्रीका से लोगों को अमेरिका लेके जाता था। वो लोग वहीं पे रह गए, उनके पूर्वज खत्म हो गए, उनके बच्चे वहीं रहे। और बच्चों में क्या होते हैं? वो माँ बाप की औलाद है तो उनकी चमड़ी का रंग भी काला था। और बाद में अमेरिका में उनके साथ क्या किया जाने लगा? भेदभाव किया जाने लगा। तो जिस तरह दक्षिणी अफ्रीका में अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने पुरजोर विरोध किया था, समर्थन किया था, आंदोलन किए थे, धरने किए थे, उन लोगों की सहायता की थी। इसी तरह अमेरिका के अंदर
मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने वहाँ पर अश्वेत लोगों की सुरक्षा के लिए ये काम किया था, इसीलिए उनको जूनियर गांधी या अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। तो क्या है कि श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच भी हम लोग क्या देखते हैं, भिन्नता देखते हैं। तो उसी धर्म के आधार पर भिन्नता होती है। देखिए, जिस देश के अंदर एक ही देश होता है, या वो हिंदू राष्ट्र हो या इस्लामी राष्ट्र हो या ईसाई राष्ट्र हो, तो वहाँ पर ये भेदभाव हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन जिस देश के अंदर एक से अधिक धर्म होते हैं, वहाँ पे हमें धार्मिक आधार पर भिन्नता नजर आती है। और वो भिन्नता, हर एक व्यक्ति की पूजा पाठ करने की शैली अलग है, भजन करने की शैली अलग है, भगवान को याद करने का तरीका सबके अलग अलग है। तो उसके आधार पर भी लोग अपने आप को क्या कर लेते हैं, अपने आप को भिन्न समझने लग जाते हैं। और दूसरा इसका भिन्नता का आधार है वो है अमीरी और गरीबी, यानी कि जिसको हम आर्थिक कारण कहते हैं। अब देखिए, हर एक व्यक्ति अपने लेवल के अनुसार, ऊंच व्यक्ति है वो अपनी सोसाइटी में बैठना पसंद करता है, निम्न दर्जे का वो अपनी सोसाइटी में पसंद करना है, और दोनों ही सोसाइटी एक दूसरे से क्या करती है, गैप करके चलती है। तो ये अपने आप में क्या है, विभिन्नता का एक उदाहरण है। इसी तरह जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म, ये सारी चीजें क्या करती है, इनको बढ़ावा देती है। पर ये बढ़ावा देती है तो उससे देश को बहुत बड़ा क्या होता है, नुकसान होता है। क्योंकि जो हमारी समरूपता की भावना समाज की है, समरूप एक समाज की भावनाएं हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि क्या सामाजिक विभाजन है, क्या उससे राजनीति प्रभावित होती है। अब देखिए, हम जब भारतीय राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक विभाजन यदि राजनीति में चला गया और राजनीति से मेल हो गया तो इसके लिए बहुत ही क्या होगा, खतरनाक और विस्फोटक परिणाम निकलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हर एक भारत में विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अपने अपने दल को आगे बढ़ाने के लिए वो लोगों में और ज़्यादा भिन्नता क्या कर देते, पैदा कर देते हैं। और कभी एक दल एक स्टेट की मांग उठाने की बात करता है, एक भाषा को 8वीं अनुसूची में रखने की बात करेगा, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक बनाना होता है भिन्नता के आधार पर। और दूसरी तरफ एक भाषा को ऊपर उठाकर 8वीं अनुसूची में डलवा देना, एक भाषा के आधार पर एक राज्य को तोड़कर दूसरा राज्य बना देना, इसी तरह धर्म के आधार पर बना देना। तो ये उदाहरण हम 1947 से देख सकते हैं कि धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और 1956 में जब भारत के अंदर ये राज्यों का एक रिपोर्ट पेश की गई थी और सबसे पहला राज्य बना, वो भी भाषा के आधार पर बना। अंतिम राज्य जो अभी तेलंगाना बना है वो भी भाषा के आधार पर बना है। तो जब राजनीति के अंदर जो भिन्नता वाला पॉइंट अगर सम्मिलित हो जाता है तो वो हमारे लिए, देश के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। वो देश के राज्यों के टुकड़ों के साथ साथ देश के टुकड़े भी कर सकते हैं। वो एकीकरण के मार्ग में भी क्या होते हैं, सबसे ज्यादा बाधक होते हैं। तो हमें समरूप समाज है वही बना के रखना होता है। तो इस चैप्टर में देखिए, आपसे समरूप समाज के बारे में बहुत सारे एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से देशों में समरूप समाज है, ठीक है, और भिन्न समाज है वो कौन कौन से देशों में है। वो जितने भी देश है, विभिन्न जाति और धर्मों के लोग हैं, बेल्जियम है, भारत है, और भी राज्य उनके बारे में बताए जा सकते हैं। और एक इसमें और कंसेप्ट है, वो है भिन्नता वाले समाज में अनुकूलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, भिन्नता वाला समाज कौन सा, जिस देश के अंदर विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा के लोग निवास करते हैं, रहते हैं, और उनके अंदर किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो वो एक तरह से समरूप समाज की तरह रह रहे हैं। तो इसको हम हिंदी में कहेंगे समायोजन, अनुकूलन, एडजस्टमेंट। और इस तरह का अनुकूलन होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब देखिए, अनुकूलन है, अनुकूलन से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। जब विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति एक साथ निवास करती है तो वो एक पुल का काम भी करती है।
ये नहीं होता कि भिन्नता हमेशा देश को तोड़ती है। भिन्नता क्या करती है, एक पुल का काम भी करती है। नॉलेज लोगों की बड़ी वाइड होती है, बहुत ज़्यादा कुछ हमें सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों को सीखने को मिलता है। और एक साथ रहने से समायोजन की भावना उनके अंदर क्या होती है, व्याप्त होती है। तो समरूप समाज का होना किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इस चैप्टर में लोकतांत्रिक भिन्नता में इतना ही है। तो हमें क्या करना होगा, भिन्नता को राजनीति से अलग रखना होगा, समायोजन से लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या करना होगा, चलाना होगा। इस चैप्टर में इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों को ये चैप्टर पहुंचाया जा सके, और आप लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।